अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसका मैथमेटिक का। आज हम एक्सरसाइज 5.5 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो तक पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कि अ फेयर डाइस इज रोल्ड। एक डाइस है और उसको रोल्ड किया गया है, उसको यहाँ में फेंका गया या घुमाया गया है। अहमद विंस द गेम इफ द रिजल्ट इज एदर ओड और डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर ये अगेन आर आ रहा है। वो कह रहा है कि एक डाइस जो है उसको रोल किया गया है, तो अहमद जो है वो गेम यानी कि विन कर रहा है अगर जो उसका रिजल्ट है या ओड नंबर किसे कहते हैं, जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड ना होते हों, यानी कि जिसे ताकत आदम बोलते हैं, एक और अपने अलावा किसी दूसरे पर डिवाइड ना होते हों। और डिविजिबल बाय 6 यानी कि जो टर्म 6 पर डिवाइड होते हों। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम फॉर अहमद। तो सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस लिखना है। जो ऑड नंबर है, जो डाइस है, उसमें मैं क्या बोलते, देखिए मैं यहाँ पर सैम्पल स्पेस लिख देता हूँ। S इज इक्वल टू 1 to 6 नंबर होते हैं, 3, 4, 5 and 6। तो इसका क्या मतलब, वो हमारे पास जो n ऑफ s है वो हमारे पास क्या है, 6। अब वो पूछ रहा है कि या जो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है या ओड नंबर होंगे या डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो पहले आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ओड नंबर की, फिर आपने मालूम करना है डिविजिबल बाय 6, और अगेन फिर इसका आपने यूनियन लेना है, फिर इसका आंसर हमारे पास आएगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा जो ओड नंबर हमारे पास कितने आ रहे हैं, देखिए 1 और ये 3 और ये 5, 3 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो n ऑफ s है वो हमारे पास है 3। तो यहाँ पर पहले आप प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, जो यहाँ पर मैं ओड लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर n ऑफ ओड नंबर होगा, यहाँ पर मैं ओ लगा देता हूँ। तो n ऑफ o डिवाइड बाय n ऑफ s। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3/6 प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डिविजिबल बाय 6। तो ओनली 1/6 है जो 6 पर डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो n ऑफ डिविजिबल बाय 6 है, डिविजिबल बाय 6 जो है o इज इक्वल टू 1 है। तो n ऑफ s ऑलरेडी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय जो 6 है, डिविजिबल बाय 6 जो है वो हमारे पास क्या है, वो है 1/6। तो अब वो पूछ रहा है कि दोनों ओड और डिविजिबल बाय 6। इसका क्या मतलब, जब आर आ रहा हो तो आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है, यानी कि दोनों को ऐड करना है। तो हमने मालूम करनी है जो प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड और डिविजिबल बाय 6। तो आपने ये लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एडिशन। तो उसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ऑड यूनियन ये डिविजिबल बाय 6। तो इस यूनियन को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, यूनियन की जगह प्लस लगा सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या है हमारे पास, 3 और 6, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास जो डिविजिबल बाय 6 है वो है 1 और 6। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो ये 3 + 1, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 4/6। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
odd are divisible by 6। ये इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका हमारे पास आंसर आए। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहले प्रोबेबिलिटी आपने क्या, ऑड नंबर की, और उसके बाद डिविजिबल बाय 6 की, और फिर दोनों को आपने ऐड कर देना है। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ डाइस इज रोल्ड, यानी कि एक डाइस को रोल किया गया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5, यानी कि यहाँ पर फिर आर आ रहा है, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 4 और 5 की, यानी कि दोनों पर मुश्तमिल होगी ये कि 4 और 5। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 13 की तरह पहले आपने प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेनी है 4 की, फिर आपने 5 की, और फिर दोनों का आपने यूनियन ले लेना है। जैसा कि आपको पता है कि जो सैंपल स्पेस होता है किसी भी डाइस को अगर 1 टाइम्स रोल किया गया तो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, जिसे हम एन ऑफ एस भी बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम्स भी इसको कहा जाता है, इज इक्वल टू 6। अब पहले आपने 4 लेना है, तो 4 ये देखिए 1 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एन ऑफ 4 है वो है 1। तो सबसे पहले हमने 4 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू जो फेवरेबल आउटकम्स हैं 4 के, उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल आउटकम्स पर। तो फेवरेबल आउटकम्स 4 के कितने हैं, ओनली 1, तो 1 डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास 4 की प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब 5 की मालूम करते हैं। 5 की क्या होगी, अगेन 5 के जो हमारे पास है 1 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे पास जो एन ऑफ 5 है वो भी 1 है। ऑफ एन ऑफ एस तो ऑलरेडी गिवन है जो कि 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास 5 है वो अगेन एन ऑफ 5, और इसको डिवाइड किया है एन ऑफ एस, तो ये है 1/6। अब जो असल क्वेश्चन है कि हमने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी 4 और 5, यानी कि 4 और 5 दोनों पर मुश्तमिल। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5, तो फार्मूले के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यूनियन 5, और इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यूनियन की जगह हम प्लस लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो 4 की प्रोबेबिलिटी 1 और 6 प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1 और 6, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आता है, ये 1 + 1, तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आई, 4 और 5 2 और 6, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 है वो हमारे पास आता है 2/6। ये था क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड ईयर पेन्स, 5 ब्लैक ईयर पेन्स, 5 ग्रीन ईयर पेन्स एंड 2 ब्लू ईयर पेन्स। वो कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 3 रेड ईयर पेन्स हैं, 5 ब्लैक हैं, 5 ग्रीन है एंड 2 ब्लू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। अब कह रहा है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अ रेड पेन और ब्लू पेन। यहाँ पर देखिएगा अगेन आर आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है क्या ग्रीन पेन एंड, यहाँ देखिए यहाँ पर एंड आ रहा है, एंड अ ब्लैक पेन इन सेम ऑर्डर दोनों का ही सेम होगा। तो सिंपली या आर और एंड को आपने समझना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपने मालूम करना है सैंपल स्पेस। तो क्या होगा हमारे पास, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये देखिए ये 3 रेड ईयर पेन है, तो एन ऑफ रेड को आप आर से डिनोट करें, प्लस एन ऑफ ब्लैक को आप बी से डिनोट करें, प्लस एन ऑफ ग्रीन जी से डिनोट करें, प्लस एंड एन ऑफ ब्लू उसको आप बी एल से डिनोट करें।
तो इन सब को आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन ऑफ एस। अब रेड कितने, 3 प्लस 5 हमारे पास ब्लैक हैं, प्लस 5 हमारे पास ग्रीन है, प्लस और 2 हमारे पास क्या है, ब्लू ईयर पेन है। तो इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 15 है। ये तो हमने फाइंड आउट किया टोटल सैंपल स्पेस, जो दोनों हमारे पास जो पार्ट्स में यूज़ होगा। अब सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड, उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करी ब्लू की, और फिर दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास एन ऑफ रेड है जिसे हमने आर से डिनोट किया है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 की इक्वल है। ऑफ एन ऑफ एस तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है जो कि 15 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने रेड मालूम करनी जिसे हम आर है, वो हमारे पास क्या है, एन ऑफ आर डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो आर हमारे पास कितना, 3 डिवाइड बाय 15। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या आ गया, आर। यानी कि जो रेड पेन है हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 और 15। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ब्लू की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ब्लू हमारे पास इसके जो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे पास कितने हैं, 2। यानी कि हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो हमारे पास 15 है, ऑफ एन ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटीज़ की क्या होगी, जो फार्मूला है ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो है एन ऑफ बी एल यानी कि ब्लू ईयर पेन्स डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो क्या होगा, 2 और 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एल। अब जो असल क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड पेन और ब्लू पेन, यानी कि रेड और ब्लू दोनों की आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या है, फार्मूले के मुताबिक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास रेड पेन और ब्लू पेन जो है और उसका हमारे पास क्या फार्मूला, उसको हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन। तो हमारे पास क्या होगा, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ईयर पेन्स। तो रेड हमारे पास कितना है, 3 और 15 प्लस, और जो ब्लू है वो हमारे पास 2 और 15। तो इनका एलसीएम क्या आता है, 15। तो ये हमारे पास कितने, 3 प्लस 2, तो हमारे पास बनेगा 5 और 15। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है रेड और ब्लू ईयर पेन जो है। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपने पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फिर ब्लैक की, फिर दोनों का ये दरमियान जो एंड है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ग्रीन है जिसे हमने जी से डिनोट किया है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो एन ऑफ जी जो है, जो फेवरेबल आउटकम्स है, वो हमारे पास कितने हैं, ग्रीन के 5 ही है। ऑफ एन ऑफ एस तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो है 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है यानी ग्रीन ईयर पेन जो है वो एन ऑफ जी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 डिवाइड बाय 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने क्या मालूम करनी, ब्लैक।
यानी कि n ऑफ b जो है वो हमारे पास क्या है 5, और n ऑफ जो हमारे पास s है वो 15 है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक की, सिंपल n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s, यानी कि 5 और ये भी 15 ही आता है। तो आप देखिएगा जो हमने असल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यानी कि G, और ब्लैक जिसे मैंने B से डिनोट किया है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। सॉरी R नहीं है, इधर एंड है। अब देखिए जिधर एंड आ रहा होगा उधर आपने क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है। अगर R रहा हो तो आपने क्या लगाना है, यूनियन लगाना है। तो यहाँ पर एंड आ रहा है तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन B। जहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा हो, अगर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है मज़ीद तो इंटरसेक्शन की जगह आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G को मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B के साथ। अगर इधर R आ रहा हो तो आपने यहाँ पर प्लस लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्या है हमारे पास 15, 5 और 15 मल्टीप्लाई बाय 5 और 15, दोनों के 5 और 15 ही है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, जब 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 225। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ G एंड B। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ कॉइन इज टॉस, यानी कि एक सिक्का है उसको उछाला गया है, एंड डाइस इज रोल्ड, डाइस को रोल किया है, घुमाया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐड ऑन द क्वीन। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऐड की, यानी कि जो ऐड हमारे पास आ रहा है ऑन द क्वीन एंड द डिजिट 4 ऑन द डाइस। सबसे पहले अगर हम किसी भी डाइस को, किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 हमारे पास पॉसिबिलिटी होती हैं। देखिएगा इसका सैंपल स्पेस जो है S इज इक्वल टू, या इसका हेड आएगा जिसे हम H से डिनोट करते हैं, या इसका आएगा टेल जिसे हम T से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास है डाइस उसमें 6 पॉसिबिलिटीज़ है, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका जो हमारे पास, इसका अगर हम नाम दे दें सैंपल स्पेस S1 या S2, या वैसे ही लिख दें, इसका जो है ना हमारे पास जो N ऑफ S है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 2 के, और इसका जो हमारे पास N ऑफ S है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 6 के। अब वो कह रहा है, यहाँ पर देखिए अगेन एंड आ रहा है, यानी कि आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इन दोनों का। तो सबसे पहले हम हेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो N ऑफ जो H है हमारे पास वो क्या है, वो है 1 टाइम्स आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो है N ऑफ H एंड इट्स डिवाइड बाय N ऑफ S, जो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो वी नो दैट N of H is equal to 1. On here 1 is, and N of S is equal to 2. It means the probability of H is equal to 1 by 2. That's not our answer, but it's the probability of H, 1 times head when a fair coin is tossed. Next, यहाँ पर देखिए 4 1 टाइम्स आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि N ऑफ 4 जो है वो हमारे पास 1 है। सो आपने प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 विल इक्वल टू N ऑफ 4, we already find out N of 4 is equal to 1, and N of S, we already know N of S is equal to 6. So on here we put 1 and here we put 6. So the answer is 1 over 6. It is the probability of 4
when we choosing from a fair dice is rolled। तो यहाँ तक तो हमारे पास जो है सिंपली हमने ये दोनों फाइंड आउट किए। अभी तक हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं किया। आंसर क्या होगा कि उन्होंने पूछा है कि हेड ऑन द कॉइन, इन कॉइन पर हेड है एंड द डिजिट 4 ऑन द डाइस, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एड एंड डिजिट 4, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ पर एंड आ जाए वहाँ पर आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लगा देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है एड इंटरसेक्शन 4। तो इसको आपने सिंपली क्या करना, जब इंटरसेक्शन को ख़त्म करेंगे या प्रोबेबिलिटी को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो हेड हमारे पास क्या है, 1/2, 1/2 एंड इस मल्टीप्लाई बाय 1/6। वी already find out the probability of head and the probability of 4. So these two terms are multiply each other. So 1 multiplied by 1, so it is equal to 1, and 2 multiplied by 2 and is equal to 2. Sorry, 12. So this is the answer which we find out, the probability of head and 4, the digit on dice. This is the answer of the question number 16. Simple question. तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है कि a jar contains 5 yellow marbles, 2 green marbles and 6 blue marbles. A marble is chosen random from the jar. वो कह रहा है कि जार है, उसमें से 5 जो है वो येलो मार्बल्स हैं, 2 हमारे पास ग्रीन है और 6 ब्लू है। और एक मार्बल को जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, यानी कि उठाया है, वो जार में से रैंडमली। द सेकंड मार्बल इज चूजन आफ्टर रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, यानी कि जब पहले को हमने सेलेक्ट किया तो उसके बाद उन्होंने सेकंड को भी सेलेक्ट किया रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, यानी कि जो हमने चूज़ किए हैं मार्बल, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करें। ये नीचे जो मार्बल उन्होंने चूज़ किए हैं, अ ग्रीन एंड अ ब्लू मार्बल, यानी कि पहले उन्होंने ग्रीन सेलेक्ट किया है और बाद में सेकंडली उन्होंने ब्लू को सेलेक्ट किया है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि अ येलो एंड अ ग्रीन मार्बल, येलो और ग्रीन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर देखिएगा एंड आ रहा है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन लेना है। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, ये 3 कलर्स है हमारे पास, येलो ग्रीन एंड ब्लू, इनकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन एनी आर्डर, कोई भी आर्डर हो। तो सबसे पहले हमने सिंपल स्पेस को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो n ऑफ s है वो हमारे पास क्या है, हम ये देखिए येलो को हम ले लेंगे ym, यानी कि जो y मार्बल है, येलो मार्बल है, उसको हम ले लेंगे ym, प्लस जो ग्रीन है उसको हम gm लेंगे, n ऑफ gm, प्लस जो हमारे पास ब्लू है वो bm लेंगे, तो n ऑफ bm। तो n ऑफ, यानी कि येलो हमारे पास मार्बल्स हैं वो 5 हैं, प्लस 2 हमारे पास ग्रीन्स हैं, प्लस 6 हमारे पास क्या है, ब्लू मार्बल्स हैं। तो ये हमारे पास कितने होंगे, 13। टोटल हमारे पास क्या आता है, 13 n ऑफ s, यानी कि जो टोटल सैंपल स्पेस है हमारे पास कितने, 13। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि आपने ग्रीन एंड ब्लू मार्बल की
जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले आप ग्रीन की फाइंड आउट करेंगे। तो एन ऑफ जो है हमारे पास जी एम है वो इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखिएगा ग्रीन हमारे पास 2 है। ऑफ एन ऑफ एस तो ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास क्या है 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जी एम है इज इक्वल टू 2/13। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और इसके साथ बिलू का क्या है, एन ऑफ जो बी एम है, बिलू हमारे पास 6 टाइम्स जो है आ रहा है, और एन ऑफ एस जो है ऑलरेडी आपके पास जो है गिवन है, वो क्या है 13। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, आप ये एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज़ का हमने लेना है तो क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स है जिसे हम एन ऑफ बी बोलते हैं, बी एम बोलते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमारे पास क्या होगा 6/13। अब मैं येलो का भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, और ये जो हमारे पास है बी एम, ये हमारे पास ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 6/13। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है इसकी, येलो की भी मैं यहाँ पर फाइंड आउट, ये हमें आगे जाकर ये मदद देंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वाई यानी कि येलो है कि उससे पहले हमारे पास जो वाई एम है, एन ऑफ वाई हमारे पास कितना है 5, एंड एन ऑफ एस जो है वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है 13 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एम इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5/13। आप तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आप ना लिखें, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ, यहाँ से फर्स्ट पार्ट शुरू करें। तो क्या आएगा हमारे पास, अ ग्रीन एंड अ ब्लू मार्बल, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का हमने क्या लिया है जी एम, एंड ब्लू का लिया है बी एम। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एम इंटरसेक्शन बी एम। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एम का मतलब ब्लू मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एम क्या है 2/13। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास जो बी एम है वो 6/13 है। तो जस्ट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 169। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एम एंड बी एम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स, ये हमारे पास का जो फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो 12/169। अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन क्या है, ऑलरेडी हमारे पास येलो एंड ग्रीन का मार्बल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास वाई एम एंड जो हमारे पास जी एम है ग्रीन मार्बल, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एम इंटरसेक्शन जी एम। तो जैसे कि फार्मूला है कि अगर इंटरसेक्शन आ रहा हो तो दोनों को अलग लिखेंगे और आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। वाई एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ
GM, तो हमारे पास YM क्या है 15 और 5/13, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और हमारे पास GM क्या है 2/13, तो हमारे पास क्या आएगा 10/169। ये हमारे पास का क्या है सेकंड पार्ट है। अब थर्ड, तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमने क्या फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में डिफरेंट कलर्स प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिफरेंट कलर्स हैं, मैं DIFF लिख लेता हूँ, कलर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला ये है कि आपने सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मालूम की है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, उनको आपने ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने करना क्या है GM एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है GM एंड BM। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल एंड ब्लू मार्बल है तो ब्लू एंड ग्रीन भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ BM एंड GM, another plus YM and GM, probability of YM and GM, और प्लस करेंगे GM and YM, another plus। तो आप देखेंगे ये ब्लू और ग्रीन में भी तो हो सकता है। तो आप लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो देखें BM एंड YM प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ YM एंड हमारे पास BM। तो ये इसका फार्मूला है, सिंपली फार्मूला है, यानी कि डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। एंड का मतलब क्या है कि दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, प्रोबेबिलिटी GM एंड BM। GM का प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 2 और 13, मल्टीप्लाई किया है BM के हमारे पास है 6 और 13, एंड प्लस BM अगेन है 6 और 13 है, प्लस GM 2 और 13 है, प्लस YM जो है हमारे पास क्या है 5 और 13 है, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, और GM हमारे पास है 2 और 13। आप इसको रिवर्स कर देंगे 2 और 13 प्लस 5 और 13, अनदर प्लस BM एंड YM है। ये हमारे पास किसका आ गया, इसका आ गया, ये इसका आ गया, और ये इसका आ गया, और ये इसका आ गया। तो इसका क्या होगा प्लस BM हमारे क्या क्या है प्रोबेबिलिटी, ये है 6 और 13 मल्टीप्लाई बाय YM हमारे पास क्या है, ये YM है हमारे पास 5 और 13 प्लस 5 और 13 मल्टीप्लाई बाय 6 और 13। अब पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12, 13 मल्टीप्लाई 13 169, प्लस ये अगेन 12 और 169, प्लस ये 10 ओवर 169, प्लस 10 ओवर 169, प्लस 30 ओवर 169, प्लस 30 ओवर 169। तो इसके जो सारे का जो LCM है वो हमारे पास क्या आएगा 169। तो ये 12 प्लस के 12 प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 30 प्लस के 30, 30 30 60 70 80, ये 92, और ये हमारे पास आता है 104 डिवाइड बाय 169। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। ये इसका थर्ड पार्ट हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि पहले आपने येलो को ग्रीन पर किया है, फिर ग्रीन को येलो पर प्रोबेबिलिटी, यानी कि येलो एंड ग्रीन मार्बल्स, फिर ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ब्लू एंड ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ब्लू एंड येलो। सिर्फ ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है बनिस्बत जो प्रीवियस क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।